खुरापाती विलेजर्स गांव मिर्जेवाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो मंदिर है मिर्जेवाला में, भोमिया दादा का मंदिर, जालू राम जी जो गोदारा हैं उनके मंदिर के ऊपर जो है वो हम खड़े हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और इसी दिन जो है इस मंदिर में जो है वो धोक लगाई जाती है। पास में अगर आप देखेंगे तो आपको बाबा रामदेव जी का मंदिर जो है वो दिख रहा है। हमारे गांव का हम कहें कि प्राचीन मंदिर रामदेव जी का, और साथ में ही जो है भोमिया जी का मंदिर है। जैसे जैसे हम कहें कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा फ्रंट बिल्कुल गांव के आगे से। यहाँ पे जो ग्रामीण लोग या बाहर के लोग जिनकी जो भी मनोइच्छा पूर्ण होती है, तो कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी होती है इस दिन जो है वो यहाँ पे सभी भक्तजन जो है वो अपनी तरफ से जो है प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ हम कहें शराब यानी कि मदिरा का जो है वो प्रसाद दादाजी को जो है वो चढ़ाया जाता है। ये भक्तजन सभी आपके सामने खड़े हैं। अब हम मंदिर में जो है प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो है वो आपको मैं पूरा फ्रंट जो है वो यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पूरा जो है बाहर की चार दीवारी जहाँ पे भक्तजन लोग जो है वो आते हैं, और ये मंदिर का जो बरामदा है यहाँ हम पहुँच रहे हैं। बिल्कुल आपको सीधा जो है वो मंदिर की कक्ष में जो है मैं आपको लेके चलूँगा। आप देखिए यहाँ पे सभी लोग जिन जिन भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है वो सभी जो है दादाजी को प्रणाम करते हैं और अपना जो भी उनकी मन्नत बोली होती है उसी के अनुसार जो है वो प्रसाद जो है वो यहाँ पे हम कहीं की चढ़ाया जाता है। ये बाबा के दीपक आरती के, या हम कहें कि उनके लिए जो भी दिए जो है प्रकाशित किए जाते हैं, जोत बाबा की जो है वो यहाँ पे आती है। बहुत ही सुंदर मूर्ति, बिल्कुल करीब से जो है वो हमको मैं दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। बिल्कुल बहुत ही हमारे गांव का सौभाग्य है। भोमिया जी जो भू रक्षक देव होते हैं गांव के लिए, ये आपको मैं पूरा अंदर का जो गर्भगृह है जहाँ पे मूर्ति विराजित की जाती है, ये जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ऊपर ये गुंबद, अंदरूनी जो पोर्शन है गुंबद का ऊपर की तरफ जाते हुए, ये भक्तजनों की तरफ से यहाँ पे जो है वो पंखे जो है वो लगाए गए हैं। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। जो यहाँ पे फेरी यानी कि भगवान की परिक्रमा की जाती है, जिन जिन लोगों की मनोइच्छा पूर्ण होती है वो सभी लोग जो है वो यहाँ पे हम कहें कि इस परिक्रमा पथ में जो है वो फेरी लगाते हैं। दादाजी की मन्नत पूरी करने पे जितनी फेरी उनकी बोली हुई होती है वो भी यहाँ पे जो है वो हमें दिखती है। मदिरा का प्रसाद यहाँ पे जो है वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद में वही प्रसाद जो है वो भक्तों को हम कहें कि बांट दिया जाता है। बिल्कुल ये साथ का प्रांगण, ये बिल्कुल आप देखें पास से, एक बहुत ही अच्छा जो है वो दृश्य आपको जो है दिखाई दे रहा है। गोदारा परिवार से संबंधित यहाँ पे मेरे मित्र बंधु यहाँ बैठे हुए हैं। राकेश जी गोदारा भगवान को या दादाजी को प्रसाद चढ़ाने के बाद जो है वो सबसे पहले इसी परिवार को जो है वो हम कहें कि अर्पित किया जाता है। तो थोड़ी सी बात करेंगे हम हमारे गांव के राजेश जी गोदारा से। नमस्कार भाई सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आप, हाँ जी, जय दादा की। आप थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में हमें बताइए कि जो बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पे, हम कहें कि भिन्न भिन्न प्रकार से दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी होने के बाद जो है यहाँ पे भगवान को अपना प्रसाद अर्पित करने के लिए आते हैं। और ऐसा क्या आपने कोई पर्चा या ऐसा कुछ देखा है? पर्चा एक हो तो मैं बताऊं, इस मंदिर की ये मान्यता है कि जो मन्नत मांगी जाती है ना तो मांगने से पहले ही पूरी हो जाती है। जी जी। और जो भी आदमी अपनी सच्ची निष्ठा से इससे दादा से कुछ भी मांग ले, हाँ जी, तो वो कभी इस मंदिर से खाली नहीं गया है। एक हो तो मैं बताऊं, यानी कि मुझे याद ही नहीं है कि जो मैंने मेरी ज़िंदगी में जो मांगा है ना, जी जी, वो इस मंदिर ने मुझे दिया है।
यानी कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे भक्त लोगों की इतनी श्रद्धा और दादा इतनी वो मन्नत फरियाद सुनते हैं कि मांगने से पहले ही वो पूर्ण हो जाती है। सच्चे मन से जो मांग लिया ना, वो यहाँ पहुँचने से पहले पूरी है। फिर आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है या कोई और प्रसाद भी? नहीं, मदिरा का प्रसाद जरूरी नहीं है। यहाँ पर यह है कि आप सच्चे मन से अगर ₹1.25 का पतासे चढ़ाओ, मखाने चढ़ाओ, वो भी है। लेकिन लोग अपनी श्रद्धा इतनी रखते हैं कि दादाजी जब एक्सपायर हुए थे तो उस टाइम ये अब मदिरा पान करते थे, और लोगों की श्रद्धा ये है कि हमें उनको खुश रखने के लिए मदिरा चढ़ाते हैं। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये हमारे चाचा जी हैं जयलाल जी, ये बताएंगे थोड़ा सा जो मेरे। जयलाल जी आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप थोड़ा सा हमें आप बताएं, आप थोड़े सीनियर हैं कि यहाँ दादाजी के मंदिर पे आप जैसे यहाँ विराजमान हैं, क्या दादाजी को प्रसाद चढ़ाने के बाद वो फिर आपको भी अर्पित करना पड़ता है? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि हमारे दादा हैं, हम उसी परिवार से हैं जी। तो ये प्रसाद, कोई भी प्रसाद चढ़ाएगा, हाँ, सेवन का बोतल का प्रसाद चढ़ाएगा, तो उसको चढ़ाने के बाद में हमारे पास आएंगे, हम उनमें से मत्था लगा के और टिक्का निकालेंगे उसका। यानी कि आप उसको मस्तक पे धारण कर लेते हैं और उसके बाद में एक जीवा पे लगाएंगे। अच्छा जी। उसके बाद वो बोतल प्रसाद उसका आया होगा, वो भक्तों में यानी कि उनका चरणामृत जो है वो बांट दिया। उसके बाद वो शराब बोतल किसी भी जाति कोई भी पिए, लेकिन उसी दिन वो खत्म करनी है बोतल। अच्छा, उसका प्रसाद रखा नहीं जाता। जैसे यहाँ ये मेला भरता है, जैसे हर माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को भरता है, सप्तमी को। और बड़ा मेला कब भरता है यहाँ पे? बैसाख की अंधेरी सातवीं आती है। कृष्ण पक्ष सप्तमी, बैसाख, बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो है बड़ा मेला भरा जाता है। जिस दिन उनका वो देवासान हुआ था। अच्छा, जिस दिन उन्होंने देह त्यागी थी उसी दिन की ये बात। बोलूँगा एक बात और बोलूँगा जी जी, कि इन भूमिया जी महाराज की जो प्रसाद चढ़ता है, हाँ जी, चाहे वो मखाने चढ़ाओ, बर्फी चढ़ाओ, बोतल चढ़ाओ, किसी भी कढ़ाई चढ़ाओ, कपड़े चढ़ाओ जी, वो इनके सफ़ेद रंग का, इनका सफ़ेद मंदिर, सफ़ेद कलर और सफ़ेद रंग का ही प्रसाद चढ़ता है। हाँ जी, यानी कि मंदिर की ध्वजा भी सफ़ेद होगी, मंदिर का रंग भी जो है वो सफ़ेद होगा, यानी कि सफ़ेद रंग में जो है वो हम कहीं सेवन भी बोतल भी चढ़ाएंगे तो वो सफ़ेद रंग की होती है। इनके जीवन के बारे में आप हमें कोई थोड़ा बहुत बता पाए तो? नहीं, हमारे से बहुत पहले की बात है, यानी कि उससे पहले की बातें हैं। बहुत अच्छी बात, आपसे जानकारी हमें मिली। दादा की पूर्वजों से ये विरासत मिली, हमने इनको जी बिल्कुल, हमारे गांव की एक अच्छी विरासत, हम कहें कि भू रक्षक देवता हमारे गांव के। अपने गांव में किसी भी देवता का जागरण लग रहा है या कोई रात जगा रहा है, इस तरह का प्रोग्राम होता है, उसमें एक इन भूमिया जी इनका भी एक भजन गाया जाता है। जी जी जी, कि ये भूरक्षक है गांव का, भूमि का मालिक है। वो मैं समझता हूँ कि जैसे गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर होता है, उसी प्रकार गांव में उस भूमि की रक्षा के लिए भूमिया जी होते हैं। तो मिर्जे वाला गांव के जो भूमिया जी हैं वो यही हैं। चलिए जी, आपसे बहुत अच्छी जो है जानकारी हमें प्राप्त हुई। भूमिया जी की जो है वो हम भी जय बोलते हैं। भगवान सबकी मनोकामनाएं दादाजी पूर्ण करें। जो है वो फिर आपको एक बार फ्रंट को दिखाते हुए उसी प्रकार मैं आपको जो है वापस बाहर लेके चलता हूँ, और जो है बिल्कुल बाहर का जो है सीन आपको दिखा दूंगा। ऊपर बिल्कुल गुंबद जो आपको यहाँ से दिखाई देगा। और आज के लिए इतना ही खुराबाती विलेजेस में। फिर हम मिलेंगे किसी मंदिर में जहाँ पे कोई मेला होगा या कोई ऐसा स्थान जिस पे जो है हम दिखाएंगे आपको। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।